कल की वीडियो में तुम्हें बताया था कि भौतिक विज्ञान में जो भौतिकी है उसमें तुम्हें दो प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। पहला द्रव्य होता है और दूसरा तुम्हारी ऊर्जा होती है। आज हम इस वीडियो में ये लेके चलेंगे कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम लेके चलेंगे द्रव्य। ये द्रव्य क्या होता है? तो इस संसार में उपस्थित कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता हो, द्रव्यमान का मतलब उसमें कोई भी उसका भार होता हो और जो स्थान घेरती हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। कहने का मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित हुए वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी ईंट है, लोहा है, पानी है, ये सब जितने पदार्थ हैं ये सब तुम्हारे द्रव्य होते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य के बारे में तुमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि द्रव्य की तुम्हारी तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं जिनमें फर्स्ट होती है तुम्हारी ठोस अवस्था, दूसरी होती है तुम्हारी द्रव अवस्था और तीसरी तुमने पढ़ी होगी गैस अवस्था। इन अवस्थाओं के बारे में पिछली कक्षाओं में आपने अध्ययन किया। एक बार समझ लीजिए। ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसका आकार और आयतन दोनों तुम्हारे निश्चित होते हैं। यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे तुम्हारा ईंट थी, लोहा थी, ये तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है, डस्टर है, ये सब तुम्हारे ठोस पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इन पदार्थों को कौन से पदार्थ कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। दूसरा तुम्हारा द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थ तुम्हारे वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तुम्हारा अनिश्चित होता है। आकार तुम्हारा अनिश्चित होता है और आयतन जो है वो तुम्हारा निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है? निश्चित। जैसे मान लो तुमने 1 लीटर जल लिया। 1 लीटर क्या लिया तुमने? जल लिया और उस 1 लीटर जल को तुमने किसी भी मग या जग में डाल दिया तो वो 1 लीटर जल क्या करेगा? जिस पात्र में डाले जाएगा उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये अगर जग के अंदर है तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा। और मान लो यही जल तुमने किसी बड़े पात्र में डाल दिया तो जैसा वो बड़ा पात्र है वो उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। कहने का तात्पर्य ये निकला कि जल का कोई अपना निश्चित आकार नहीं हुआ। जिस पात्र में उसे प्रवेश दिया गया उसी पात्र का उसने आकार ग्रहण कर लिया। ऐसे पदार्थों को द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे जल था तुम्हारा, दूसरा मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब तुम्हारे द्रव पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तीसरी अवस्था होती है तुम्हारी गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या होता है? न तो इस अवस्था का आकार निश्चित होता है और न इस अवस्था का आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब ये है कि आकार और आयतन दोनों ही इस अवस्था के अनिश्चित होते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के अंदर किसी गैस को डाला, किसी कारण से उस सिलेंडर को तुमने खोल दिया तो उस सिलेंडर में उपस्थित जो तुम्हारा गैस होगी वो गैस मान लो किसी रूम के अंदर तुमने खोल दी तो जो गैस पहले इस पात्र के अंदर एकत्रित थी वो गैस उस पूरे रूम के अंदर घूम जाएगी। कहने का मतलब जिसकी आकृति पहले एक सिलेंडर तक सीमित थी वही आकृति एक विशेष कमरे में पहुंच जाएगी। तो इस अवस्था में न तो तुम्हारा आकार निश्चित निकला और न तुम्हारा आयतन निश्चित निकला। जैसे तुमने विभिन्न प्रकार की गैसें पढ़ी होंगी। हाइड्रोजन है तुम्हारी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वायु है, ये सब तुम्हारी गैसें होती हैं। आ रहा समझ में?